थी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिराइव करेंगे। 3 मार्क्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले जान लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। किसी कैपेसिटर को जब चार्ज करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड आने लगता है प्लेटों के बीच में। उसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट चार्ज देंगे तो हम वर्क डन करना पड़ेगा। वो वर्क डन उसमें स्टोर हो जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। 2 स्टेप्स में समझाती हूँ उसका डेरिवेशन। जब हम कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस प्लेटों के बीच वाला कांस्टेंट नहीं होता है। मान लो किसी क्षण हमने स्मॉल क्यू चार्ज जब इसको दिया तो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, क्यू बाई सी। कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी होती है ना, तो वी क्यू बाई सी लिख लिया। अब हम जो टोटल चार्ज देना चाहते हैं वो मान लो कैपिटल क्यू है तो उसको डी क्यू करके दे रहे हैं। तो अगर हम अगला हिस्सा डी क्यू दे रहे हैं तो वर्क डन कितना हो जाएगा, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज दे रहे हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन डी डब्ल्यू वी इंटू डी क्यू के बराबर। ये कैसे आया, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है उस फॉर्मूले से। तो पूरा चार्ज देंगे तो नेट वर्क डन कितना होगा, वही तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। पूरा के लिए क्या करेंगे, इन दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। जैसे डी डब्ल्यू और ये वी डी क्यू लिखा, वी की वैल्यू क्यू बाई सी लिख ली, तो वी डी क्यू की जगह क्यू बाई सी डी क्यू हो गया। इंटीग्रेशन करेंगे, जब कोई भी चार्ज नहीं दिया था कुछ भी वर्क डन नहीं करना पड़ा था। जब पूरा चार्ज दे लेंगे तो हम नेट वर्क डन डब्ल्यू करेंगे। ये लिमिट्स लगा दी। अब इसे देखो, डी डब्ल्यू की जगह तो वर्क डन डब्ल्यू आ गया नेट, और क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन याद रख लो, हाफ क्यू स्क्वायर होता है, क्यू स्क्वायर बाई 2। अब लिमिट 0 टू क्यू लगा दी, इस क्यू की जगह कैपिटल क्यू आ जाएगा, और ये 1/c इंटीग्रेशन साइन के बाहर आ गया, तो क्यू डी क्यू का 1/2 क्यू स्क्वायर और 1/c बाहर, कितना आ गया नेट वर्क डन, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, इस क्यू की जगह कैपिटल क्यू रख दिया गया। अब क्यू इक्वल टू सी वी होता है, वी इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है, तो इससे हम और अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसका डेरिवेशन आपके सामने है।